हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्वांट वाले मनोज सर। आज हमने पीसीएस 2025 का जो एग्जाम हुआ था पेपर 2 मैथ्स और रीजनिंग का वो डिस्कस करेंगे। और इसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था पीसीएस का सी सेट का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा एग्जाम इजी साइड है। अगर हम डीआई को लेकर चले, डीआई के जो चार्ट आए थे पिछली बार वो काफी लेंथी आए थे। ठीक है, तो इसमें आज कम से कम डीआई में इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लेवल नहीं था। और जो क्वेश्चंस इसमें कॉमन क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे, वो तो आपको वैसे भी कुछ ना कुछ पता होगा उसमें। लेकिन जो इसमें मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उसके जो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा ना, वो बिल्कुल ही यूनिक होंगे। वो अभी तक आपको कहीं भी वो वाले जो सॉल्यूशन होंगे ना, वो गारंटी वो मिले नहीं होंगे अभी तक आपको। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, उसको कैसे आप सीधा ही मतलब 30 to 45 सेकंड के अंदर निपटा सकते थे विद बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ। अभी देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा था, ये जो हमारा एग्जाम है ये है पीसीएस का सी सेट पेपर 2 2025 का जो एग्जाम है, राइट। चलो, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो आप, देखो इसमें हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, ए का, बी का, सी का और डी का। आप देखोगे ये वाली जो वैल्यूज हैं सारी की सारी लेस देन वन है, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो लेस देन वन है। और आपको पता है जब भी वैल्यू एक से कम होती है तो उसकी जो पावर जितनी बड़ी होगी वो वैल्यू को उतना छोटा कर देगा, अगर वो एक से कम है। तो ये सारी वैल्यू एक से कम है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए की जो यहाँ पे पावर जो है वो कितनी है, 1/2 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो साफ साफ पता लग रहा है कि जो ए है वो बी से बड़ा होगा, जो बी है वो सी से बड़ा होगा। अब रहा सी और डी का कंपैरिजन। अगर मैं सी की वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो ये 0.0625 आएगा, राइट। और डी की वैल्यू 0.05 है, तो सी डी से बड़ा है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा एक ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, इसमें खास कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी होगा। तो इसमें अगर आप बोलोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाना था, जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी और करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डीआई का क्वेश्चन है। इसमें देखो अपने को सब्जेक्ट दे रखे हैं चार, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और अदर्स। और अलग अलग सालों के अंदर, ईयर्स के अंदर हमें दिया हुआ है कि कितनी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुई है और कितने उसमें से सिलेक्ट हो गए हैं। क्लियर है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स सिलेक्टेड आउट ऑफ टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड द मैक्सिमम। इन विच ईयर, साल की बात हो रही है। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर मैं 94 की बात हो रही है ऑप्शन के अंदर, 91 की बात हो रही है, 93 की बात हो रही है, 95 की बात हो रही है। अब जो 95 वाला ईयर है ना, वो देखते ही पता लग रहा है कि वो बाकी सभी से मतलब लीड कर जाएगा। कैसे लीड कर जाएगा, देखो अगर मैं 95 का कंपैरिजन 94 के साथ करता हूँ या 91 के साथ करता हूँ, ये देखो आप यहाँ पे लगभग 10% बोल सकते हैं। 2000 का 10% 22 या 1/10 उसका 10th पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है मान लिया कि ये 10% से कम है। ठीक है, मतलब 1% से कम है वैसे तो। ठीक है, तो ये 1% से ज्यादा है, ये 1% से कम है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर डबल हो रहा है 48 एप्लीकेशन जो सिलेक्टेड हुई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2200 है, लेकिन इसका बेस बड़ा छोटा है। इसका बेस सिर्फ 3200 है, होना चाहिए था 4400, डबल। ठीक है, बेस छोटा है, जिसका बेस जितना छोटा होगा उसकी फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, हमें मैक्सिमम पता करना है। तो उसके बाद देखो आप यहाँ पे 52 है। ठीक है, 52 है, 52 का डबल कितना होता है, 104 होता है, तो ये डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3700 है, इसका डबल कितना होता है, 74 है। बट ये 74 से भी कम है, मतलब डबल से भी कम है, इसका बेस और भी छोटा हो गया। तो ये वैल्यू तो लैग मतलब लीड करेगी करेगी, 91 वाला आंसर नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब 93 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो आप, 93 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो आप 32 का अगर मैं 24 देखूं तो ये 1% से कम है। बोलोगे कि यार 0.75, 1% का 0.75 बनेगा ये। ठीक है, लेकिन ये देखो अब ये कितना है, ठीक है, ये 0.8 के आसपास बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप सीधा देखो
24 को आप 32 पे डिवाइड कर लोगे, आप बोलोगे सर ये 75% बन रहा है, 3/4 होता है, ठीक है। जो 40 है वो 50 का 80% है। पहले तो ये बड़ा हो गया इस केस में। अगले केस में देखो अब क्या है, ये मान लिया कि ये 30 है, ये 27 है, तो ये 1/9 की बात करेंगे, मतलब 3 आउट ऑफ 27, 3 आउट ऑफ 27 का मतलब 1/9 ले लो आप, तो इसमें 5 ले लो, इसको 5/32, या फिर बोलोगे सर ये तो 15% के आसपास हो रहा है, मतलब 1.5% के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बोलेंगे कि ये 10% से हल्का सा ज्यादा है, मतलब 11% के आसपास है, ये 15% के आसपास है, ठीक है। ये भी बड़ा हो गया, यहाँ पे ये 15% के आसपास है, 15% ले लो आप, ठीक है। एक जीरो को कैंसिल कर दो, कोई खास बात नहीं है, इसकी एक जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये 15% से ज्यादा है, मतलब अगर मैं 70 का आधा यानी 35 ऐड करूं तो 105 बनेगा, ये 105 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है बात। अब इसके बाद चलते हैं, देखो अब 94 और 95 थोड़ा सा मेरे को क्लोज लग रहा है, 94 95। अब 94 95 का अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो यहाँ पर भैया 0.75, या आप ये मान लो ये 30 है, ये 40 है, तो यहाँ पे 75% की बात चल रही है, यहाँ पे 40 है, ये 50 है, तो यहाँ पे 80% की बात चल रही है, ये भी बात ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद यहाँ पर ये 15% की बात हो रही है, लेकिन ये 15% नहीं बन रहा, ठीक है, ये 12% के आसपास बन रहा है, ओके। 12% बनेगा या 13% से कम बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये 11 और 12 की रेशो है, ठीक है। ये रेशो कितनी है, ये 9 और 10 की रेशो है, ठीक है, 9 और 10 की रेशो है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर जो 11 है वो 63 का कितना बन रहा है, लगभग 1/6 ले लो, 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है आपका 16.66 होता है, ठीक है। 17% के आसपास जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो 12 है वो 70 का कितना होता है, 1/6, 1/6 कितना होता है, 1/6 16.66 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलोगे 10% से हल्का सा ज्यादा लग रहा है, और ये पूरा पूरा 10% लग रहा है, तो एक जगह पे तो बोलेंगे यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और एक जगह ये जो 15% है ये काफी ज्यादा हो गया, यहाँ पे 1995 वाला ज्यादा हो गया 94 से। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो गैप है ना, क्लोज है, या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, टोटल करके सॉल्व कर लोगे आंसर आपका आ जाएगा, अदरवाइज आपका 1995 इसमें ग्रेटर रहने वाला है 94 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 12% का 15 का है, ये लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि सेम सा है, ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लोगे, 94 95 वाले को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये काफी क्लोज, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसका आंसर 1995 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलो क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अंडर विच डिसिप्लिन एंड इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड आउट ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन द लोएस्ट, लोएस्ट लोएस्ट बोला उसने, ठीक है, इन विच डिसिप्लिन बोला उसने, देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड आउट ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन, साइंस 1995 पे चलते हैं, साइंस 1995 क्या है, साइंस 1995 ये रहा आपका, ठीक है, 120/70 कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120/70 कर लो, ठीक है। तो ये ओके है। आर्ट्स 1992, आर्ट्स का 1992 कहाँ है भैया, आर्ट्स का 1992 ये रहा, ये देखो 20/31 कर लो या 32 कर लो आप, इसका 20/31 या 32 कर लो, 20 का सिलेक्शन हुआ है 31 के ऊपर, ठीक है, ओके। आर्ट्स 1993 भी ले लो आप, 24 हुआ है 32 के ऊपर, जो 24 हुआ है वो 32 के ऊपर हुआ है, ये तो देखो हो नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ये तो लोएस्ट हो नहीं सकता। अदर्स 1994, अदर्स का 1994 ले लो आप, ये देखो अब 47/44, 47/44 है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 20 और 31 में देखा जाए तो ये भैया अगर ये 2/3 की बात करें, 2/3 की बात करें तो ये 66.66% है, और ये पूरा पूरा 75% है, तो सीधा लोएस्ट क्या आएगा आपका, आर्ट्स का 1992 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अंडर विच डिसिप्लिन इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज बोला उसने, एप्लीकेशन रिसीव्ड ओवर द प्रीवियस ईयर मैक्सिमम, प्रीवियस ईयर का डिसिप्लिन की बात हो रही है, आर्ट्स 1995, आर्ट्स का 1995 प्रीवियस ईयर से देखो आप, यहाँ पे 1/4, 1/4 का मतलब 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है,
ठीक है, ये 25% है, इसको लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 25% है। आर्ट्स 1994 चलते हैं, आर्ट्स का 1994 भी 800 का इंक्रीमेंट हो रहा है 3200, तो 1/4 हो गया, 1/4 भी कितना होगा भैया, 25% होगा। ठीक है, साइंस 1992, आर्ट्स 1992, आर्ट्स का 1992 देखो कितना है, ये देखो आप कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1160 हो रहा है, कहाँ से, 2000 से हो रहा है। ठीक है, और एक और क्या है हमारे पास, एक और है हमारे पास आर्ट्स का, साइंस का 1992, साइंस का 1992 में कितना हो रहा है, 51/37, 51/37। तो इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो 51 मतलब 1400 हो रहा है, 1400 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ से, 3700 से। देखो अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये 50% से ज्यादा है। 3700 का अगर मैं 50% करूँ ना मेरे भाई, तो 1850 होता है, 1850 से कम है, तो ये 50% से ज्यादा है। तो 1160 वाला कौन सा था, आर्ट्स का 1992। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर लगाऊंगा वो लगाऊंगा आर्ट्स का 1992। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट देखो क्या है। Sudha's grandfather was 8 times older to her 16 years ago. 8 times बोला भैया उसने, 8 times की बात हो रही है यहाँ पे, 8 times 16 years ago, यहाँ पे 8:1 की रेशो लिख लेते हैं। ठीक है, 16 साल पहले है, और 3:1 की रेशो हो जाएगी 8 साल के बाद, यानी दोनों के बीच में 24 ईयर्स का गैप हो गया। ठीक है, रेशो कितनी है, 3:1 है। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, 8 और 3 का गैप कितना हो गया भैया, 8 और 3 का गैप हो गया आपका 5 का, 5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 24 इंटू 1, 24 इंटू 3 यानी 48। तो 5 की जो वैल्यू है वो 48 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, 24 को 2 पे मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ गया। अगर 5 की वैल्यू 48 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/5 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 384/5 आ जाएगा। ठीक है बात। अब क्या बोला, 8 years ago बोला उसने, 8 साल पहले। तो ये जो एज आई है ये 16 साल पहले की एज आई है, तो 8 साल पहले क्या होगा, इनमें 8 हमने ऐड करना पड़ेगा, 8 अगर मैं जब ऐड करूंगा इसके अंदर, तो ये बनेगा 40 और ये बनेगा 384। 40 और 384 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आपका बन जाएगा भैया 424/5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 88/5 बन जाएगा। तो इनकी जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी, वो 4 पे काट दोगे तो ये 8 पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 पे काट के ये 53 हो गया, ये 11 हो गया। पूछा उल्टा है उसने, सुधा की एज पूछी है ग्रैंडफादर से, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन ऐसे थे जो बिल्कुल ही आपके आंसर नहीं हो सकते थे। वो कैसे, पहले कितना था देखो, 16 साल पहले 8 गुना, और ये क्या है 3 गुना, 8 सालों के बाद जो होगा। अब जो 8 साल पहले वाला उसने पूछा है, तो वो 8 गुना और 3 गुना के बीच में होगा कहीं पे, 8 गुना और 3 गुना के बीच में होगा। अब ये 3 गुना से कम है, ये आंसर नहीं हो सकता था, ये 2 गुना ही है। ठीक है, 3 और 8 के बीच में होगा, तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है। आउट ऑफ 3 गिवन नंबर द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, ठीक है, एंड थ्राइस द थर्ड। तो तीनों नंबर की मैं रेशियो लिख लेता हूँ, 6 ले लूँ। फर्स्ट नंबर डबल है सेकंड का, फर्स्ट नंबर डबल है सेकंड का, और 3 टाइम्स है थर्ड का, 632 आ गया। ठीक है, अब इसमें एवरेज इनकी, अगर मैं इनकी एवरेज देखूं तो कितनी बन रही है, 11/3 बन रही है। 11/3 की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी दे रखी है, 121 दे रखी है। ठीक है, तो यहां से मैं बात करूंगा कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 33 आ गई है। पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 4 का गैप है, एक की वैल्यू अगर 33 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 132। हाँ जी, क्लियर हुई बात? ओके जी, 132 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें जो मार्क करूंगा वो करूंगा फोर्थ ऑप्शन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन इजी है, इतने ज्यादा मुश्किल वाले नहीं है। ये क्या है, हमारे पास 13 है, 13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 के साथ, तो ये भैया हो गया आपका 25 गुना 13 आपका हो गया 325। ठीक है, 325 में 25 ऐड कर दो, 325 में 25 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ रहा था 350। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आप क्या हो रहा है, इसमें 76 को अगर मैं 103 से मल्टीप्लाई करूंगा लगभग आपका 7800 के आसपास आएगा। ठीक है, 7800 के आसपास आएगा। जब मैं उसका 5/10,000 करूंगा तो 78 को, तो ये 78 को 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 390,
78 का हाफ किया 39, उसके बाद 0 जाएंगे तो ये 3.9 के आसपास आएगा। ठीक है, ये 170% है 30 का, तो भैया आप चाहे 30% कर लो 170 का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 170 का 30% कितना हो जाएगा 51। अब 51 में से अगर मैं 3.9 माइनस करूंगा तो इसका जो आंसर आपका लगभग आएगा वो 47 के आसपास आना चाहिए, 47 के आसपास। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें मिस्टेक लग रही है थोड़ी। ठीक है, देख लेना, इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है अपने को, 47 के आसपास आंसर बनना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, w x 6/11 y by z 16/23, w by y कितना है 9/16। तो x by y चाहिए मेरे को, x by ये देखो x का w के साथ कंपैरिजन है, y का w के साथ। अब मेरे को x ऊपर चाहिए, y मेरे को नीचे चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं w upon y को रेशो ले रहा हूँ, w upon y की रेशो में ले रहा हूँ w upon x के साथ। ठीक है, तो ये रेशो कितनी बन रही है अपनी 9/16 रेशो 6/11, ये बन रहा है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भैया ये आएगा 99 और 96 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x और y की रेशो आएगी। सीधा सिस्टम है इसका 33 32, 33 32, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे हम, इसका सेकंड ऑप्शन लगाएंगे 33 32। ठीक है, 9/16 को आप डिवाइड करोगे 6/11 के साथ, मतलब 11/6 हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, 33 32 बन जाएगा। नेक्स्ट देखो अभी क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू 91 है, ए माइनस बी की वैल्यू 1 दे दी अपने को, और ए बी की वैल्यू पूछी है। मैं कहता हूँ इसको आप हिट एंड ट्रायल से ही कर लो, सीधा जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा, देखो आप अभी आपको पता है कि भैया 1 का ही गैप है दोनों नंबर के बीच में, और मेरे को ये जो डिफरेंस चाहिए ना वो भी बिल्कुल कम चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 5 का, यहाँ पे अगर आप 5 की 5 वैल्यू ले लोगे, यहाँ पे 4 ले लोगे, तो फर्क कितना आएगा, 125 और 64 का 91 नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ये 6 है और ये 5 है, 216 और 125। भैया 216 में से 125 माइनस करेंगे तो 91 आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो दो नंबर मेरे को मिल गए हैं, एक 6 मिल गया, एक 5 मिल गया। तो इसी अप्रोच के साथ आप आंसर लगा सकते थे, 30 आ जाएगा। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 94 24 100 26, ताकि ये प्रोपोर्शन में बन जाए। तो इसमें ऑप्शन उठाना होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 104 बनेगा, और ये 34 बनेगा। उसके बाद ये 110 बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 36 बनेगा। तो ये इनकी जो रेशो है ना आपस में, वो मैच नहीं करेगी। 11 करेंगे तो क्या होगा, 11 करूंगा तो ये आएगा आपका 105, इसमें 11 करूंगा 35। ठीक है, उसके बाद इसमें 11 करूंगा तो कितना आएगा 111 आएगा, इसमें 11 करूंगा तो 37 आएगा। तो भैया ये भी 3:1 की रेशो बन रही है, 3:1 की रेशो बन रही है, ये भी 3:1 की रेशो बन रही है। इसका मतलब आंसर इसका 11 आ जाएगा। ठीक है, उसने यही बोला ताकि वो प्रोपोर्शन में हो जाए। एक ये वाला प्रोपोर्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है, वो नहीं बोला उसने। क्लियर है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ में आ गए होंगे अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं। अभी इसके बाद देखना जो यूनिक सॉल्यूशन दूंगा आपको, जो मॉडर्न लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अभी इसको देखो कैसे हैंडल करना है। देखो कहता है द रेशियो द पॉपुलेशन ऑफ मेल फीमेल और चिल्ड्रन 10 इयर्स एंड अबव। जो बच्चे लेने हैं ना वो 10 साल से बड़े लेने हैं, 11 10 और 9 है। अब इसके बाद एक और लाइन देखो आप, ये देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है बिलो 10 इयर्स ऑफ एज जो है वो 10% है, किसका, फीमेल का। अब फीमेल यहाँ पे 10 है, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है भैया, ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को चारों चीजें मिल गई हैं, 11 10 9 और 1। अब देखो उसके बाद लिटरेट और इलिटरेट की बात करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिटरेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिटरेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे इधर मैं इलिटरेट लिख लेता हूँ। ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट चारों इसी ऑर्डर में लिखूंगा मैं, मेल फीमेल चिल्ड्रन, और 10 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे। देखो अभी इसके अंदर क्या दिया हुआ मेरे को, 40% मेल्स 8800 के बराबर है, 40% मेल्स लिटरेट हैं, 40%। 11 का 40% कितना होता है, यहाँ पे लिख दो आप सीधा 4.4 लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये 4.4 है तो ये कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 6.6। ओके, अभी फीमेल की बात करूं, 30% जो फीमेल है वो लिटरेट है, 30%। 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। तो अगर ये 3 है तो ये 7 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद 10 साल से बड़े वाले बच्चे जो 20% जो चिल्ड्रन है वो इलिटरेट हैं, 20% जो चिल्ड्रन है वो इलिटरेट हैं। यहाँ पे 20% बच्चे इलिटरेट हैं, तो 20% कितना होगा? 9 का 20%, ठीक है। 9 का जो 20% होगा वो कितना होगा? 1.8 होगा। तो 9 का जो 20% है 1.8 होगा। अगर वो 1.8 है तो ये कितना है भैया? ये 7.2 है, ठीक है। ये हो गया, ये 1.8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 10 इयर्स ऑफ एज इज 10% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। तो हो गया 5% पॉपुलेशन जो स्टेट की है ना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और उसका 80% जो है वो लिटरेट है, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन है अभी देखो टोटल कितना बन रहा है मेरे पास? 11 और 10 कितने हो गए हैं? 21, 21 और 9 30, 30 और 1 31, टोटल मेरे पास 31 हो गए हैं, ठीक है। 31 का 5%, 31 का जो 5% है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है। और उसका 80% जो है वो लिटरेट है, उसका 80%, उसका 80/100, तो ये लिटरेट लोग हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी आगे देखो क्या बोला उसने, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्संस बिलो द पॉवर्टी लाइन? इलिटरेट कितने होंगे? अगर भैया अगर ये 80 हैं तो इलिटरेट कितने होंगे? 20 होंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इजी इजी से तरीके से करने हैं, इसके बड़े बड़े चार्ट बनाने की अपने को जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल इजी वाले तरीके से करने होते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से, देखो इलिटरेट पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन बोला उसने। बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है? टोटल कितना ले लूंगा मैं? 31 ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। 31, 31 का जो 5% है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसका 80% जो है वो लिटरेट है। इसका मतलब जो 20% होगा वो क्या होगा? इलिटरेट होगा, ठीक है। इलिटरेट पूछा उसने, ठीक है। अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आएगी? 1/5, 5 पे 5 कट जाएगा, ओके। तो ये वाली इसकी वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो ये जो 40% है ना ये 8800 के बराबर है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो 4.4 आया था ना, इसको देखो आप, 4.4 की जो वैल्यू है ना वो 8800 है, ठीक है। तो यहाँ से 44 की वैल्यू कितनी होगी? 88,000 होगी, और एक की वैल्यू कितनी होगी भैया? एक की वैल्यू 2000 होगी, एक की वैल्यू 2000 होगी। अब जितने भी मेरे पास रेशियो के पॉइंट आते जाएंगे मैं उसको 2000 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। अब देखो आप, अब इसको आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 31/100 है, इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, अगर करोगे तो कितना आएगा? 620 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। 31 मैंने टोटल ले लिया, उसका 5% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसका जो 20% है वो लिटरेट है, ठीक है। किसका? 2000 का। तो एक की वैल्यू 2000 है, तो 31/100 की वैल्यू कितनी होगी? 620। अगले में देखो टोटल पॉपुलेशन स्टेट की कितनी है? कितनी है भैया? 31 है। 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62,000 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट चिल्ड्रन ऑफ एज 10 इयर्स एंड अबव? लिटरेट, लिटरेट 10 इयर्स अबव चिल्ड्रन कौन से हैं? ये रहे 7.2। तो 7.2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या करोगे इसमें भैया? 7.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2000 के साथ, तो बिल्कुल क्लियर आंसर मिल रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट? वुमेन कितनी थी भैया टोटल? अपने को पता है टोटल वुमेन है कितनी थी? 10 थी। कितने में से? 31 में से। तो 10/31 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा? 10/31 कर लो आप, 10/31, ठीक है। इंटू 100 लगाना लगा लो, आपकी मर्जी। वैसे भी ये 1/3 से दो ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, तो दो ऑप्शन क्लोज हैं इसलिए इसको सीधे ही कर लो आप। 31 का अगर मैं 32 टाइम्स करूंगा ना भैया 992 होता है, तो 3 के बाद 2 तो आ ही गया, बचेंगे पीछे 8, 8 के साथ 0 लगाऊंगा मैं, 80, 31 गुना 62, तो 32.2 पहले आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ओके भैया, कैलकुलेशन फास्ट करनी है।
हाउ मेनी विमेन आर इलिटरेट, इलिटरेट विमेन कितनी इलिटरेट है, इलिटरेट विमेन कहाँ पे हैं भैया, इलिटरेट विमेन आपकी पड़ी हुई है ये रही 7 वाली, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 2000 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू होगी आपकी 14000 होगी भैया। नन ऑफ दीज आंसर लगाऊंगा मैं इसका, 14000 ऑप्शन में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखो, इन ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 2 बॉयज जो है वो 21 और 23 साल वाले छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद 2 नए बच्चे आ गए हैं, उनके आने से 2 की एवरेज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 8 बच्चे हैं भैया, अगर 8 बच्चे हैं 2 की एवरेज इंक्रीज हो गई है, तो जो नए बच्चे आए हैं वो 31 प्लस 23 तो लेके ही आए हैं, प्लस 8 गुना 2, 8 को 2 पे मल्टीप्लाई करोगे यानी 16 वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन दोनों की जो एवरेज है क्या बनेगी, 31 और 23 44 16, 60 को 2 पे डिवाइड कर दो आप, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे x की वैल्यू 30 आ गई है। एवरेज का सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो 3 साल पहले एबीसी की जो एज थी वो 27 थी 3 साल पहले, तो आज एवरेज कितनी होगी 30, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अब एबीसी का जो सम है मेरे भाई वो आज 90 है। 5 साल पहले बी और सी की एवरेज 20 थी, आज 25 है, तो बीसी का जो जोड़ होगा आज 50 होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी, तो वाई प्रेजेंट एज है ए की, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। तो पूछा क्या है एक्स और वाई की रेशियो, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 30-40 की रेशियो 3-4 आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, एक्स वाई की 9-11 रेशियो है, इसमें लीनियर इक्वेशन बना के दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 पुट कर दो, यहाँ पे 11 कर दो, यहाँ पे 9 कर दो, यहाँ पे 11 पुट कर दो सीधा, तो 45 और 33 कितना हो गया आपका 88 हो गया ऊपर, 9-11, 45 और 33 78 डिवाइड बाय आपका बनेगा नीचे 27 और 55 82, तो आंसर 3941। क्लियर, नेक्स्ट 900 शर्ट्स मंडे ट्यूसडे को 5% 4% जो है वो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, कहता अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द डेज वर इक्वल, इक्वल है भैया, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो मंडे का 5 है वो ट्यूसडे के 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब मंडे की वैल्यू 4 होगी, ट्यूसडे की वैल्यू 5 होगी, टोटल कितना दिया हुआ है 900, और 4 और 5 की रेशो में रहेंगे, ट्यूसडे का ज्यादा होगा 400, 4 की वैल्यू कितनी होगी भैया 400, 5 की वैल्यू कितनी होगी 500, सिंपल। तो ट्यूसडे का पूछा है 500 आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन बड़ा इजी था, रेशो से करना था, 5-4 की रेशो 4-5। ठीक है भैया, 5 की 500। भीम इन्वेस्टेड 28% दिया आगे ऑफ हिज मंथली सैलरी 40,000, ओके, ही स्पेंट द रिमेनिंग सैलरी, यहाँ पे लिख लेते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का जो है वो 28 है, लिख लेते हैं। 1 4 3 को 72 में बांट दिया, 72, 4 3 7 और 1 8, 8 की वैल्यू कितनी हो गई है भैया 72% हो गई है, तो एक की हो गई है 9, 9 मतलब हाउस रेंट, हाउस रेंट में कितना है 9% है। ठीक है, ग्रोसरी में कितना है उसका 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको 36% है। ठीक है, और आपका बोलेंगे मेडिकल में कितना है 27 है, मेडिकल में कितना है 27 है। क्या पूछा उसने, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड और ग्रोसरी, म्यूचुअल फंड में कितना है 28, ग्रोसरी में कितना है 36, तो मेरे भाई जो 40 से 36, तो यहाँ पे मेरे को 8 चाहिए, 8, ठीक है 8 चाहिए, अब इनका टोटल कितना बन रहा है वो 100 बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना है 40,000 है। ठीक है, ओके, तो डिफरेंस कितना मिल रहा है आपके अपने को 8 मिल रहा है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड स्पेंड, तो 8 मिल रहा है। ठीक है, 40,000 किसकी वैल्यू है, 40,000 जो वैल्यू है वो 100 की वैल्यू है, तो 40 का 8% ही करेंगे, 40 का 8% कर देंगे 40,000 का, तो ये आपका 800 का 32 वाला आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1000 भी है ना साथ में, तो 3200 वाला आपका आंसर है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल आंसर है 3200 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, व्हेन ए 2 डिजिट नंबर x रिवर्स, लो भैया रिवर्स वाला क्वेश्चन आ गया, आपको बहुत बार बताया कि जो नंबर बनता है इंटरचेंज करके वो 9 का मल्टीपल बनता है, 9 का कितना मल्टीपल आप बोलोगे 7, 9 का कितना मल्टीपल है 7, 9 गुना 7 यानी, अब देखो, अब बोलेंगे जो इसके दोनों डिजिट होंगे, दोनों जो डिजिट होंगे, लेट द नंबर बी ए बी, ए बी नंबर है,
अब दोनों डिजिट होंगे, अब बोलेंगे ए और बी का जो गैप है वो 7 का गैप है, ए और बी का जो सम है वो 11 दे दिया। अब यहाँ से ए बी क्या आएंगे, जोड़ के हाफ कर दोगे तो 9 आ जाएगा, अगर इसको दोनों को कम करके हाफ कर दोगे तो वो 2 आ जाएगा, 9 और 2 आ जाएगा। अब जो ओरिजिनल नंबर था वो 29 था, ओरिजिनल नंबर 29 बनेगा, उसमें आपको 21 जोड़ने हैं, तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 50 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर भाई, 50 आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सीधा 30 सेकंड का क्वेश्चन था। अगले पे देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। 5 को 40 पे 8 गुना हो रहा है, ये हो रहा है 7 गुना, ये हो रहा है 6 गुना, 5 गुना, उसके बाद आएगा 4 गुना। 84 का 4 गुना 336 होता है, 336 वाला सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 84 गुना 4 होता है 336 वाला। नेक्स्ट 31, एक एक ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, -4 हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है, माइनस का 16 हो रहा है, प्लस का 25 होगा, 45, कोई डाउट ही नहीं है, जो स्केयर्स हैं वो माइनस प्लस हो रहे हैं, 45 आंसर बनेगा। A fraction is greater than twice its reciprocal by 715. What is a fraction? तो सीधा ऑप्शन उठाते हैं, 3/5 अगर मैं उठाता हूँ तो 3/5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 5/3। 5/3 का अगर मैं 2 टाइम्स कर दूंगा डबल, उसमें अगर मैं 7/15 अगर जोड़ दूंगा तो चेक करूंगा क्या 3/5 बन रहा है, तो ये चेक करूंगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके नीचे जो मैं रेसिप्रोकल करूंगा 4 आएगा, 4 के टेबल में 15 नहीं आता। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इसका बेस अगर मैं सेम करता हूँ, 5 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे चेक करना है। देखो 5 गुना 5 25 गुना तो 50 और 7 57, 57/15 बनेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5/3 का उल्टा कितना होता है, 3/5 होता है, 3/5 का डबल कर दो आप। ठीक है, उसमें ऐड करूंगा मैं 7/15। अगर मैं 7/15 ऐड करता हूँ, उसका बेस सेम करने के लिए 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 9 गुना 2 18, 18 और 7 25, तो ये कितना बन गया आपका 25 डिवाइड बाय 15 यानी 5/3 बन गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये 5/3 बन गया। इस तरह से उठाना था इस क्वेश्चन का आंसर आपको। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने टैगलाइन में लिखा हुआ है, क्वांट वाले मनु सर। ठीक है, और भी जितने भी प्रीवियस एग्जाम के जितने भी आपके क्वेश्चंस हो रखे हैं, क्वेश्चंस हैं जो सारे मैंने वो डिस्कस करवा रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो वो भी सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट में क्या होगा, ये बड़ा इजी सा लग रहा है, देखो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुना है, ठीक है, ये इसका 40 गुना है, साफ साफ मिल रहा है अपने को, ये भी इसका 40 गुना है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ 9, तो इसका 4 गुना बन जाएगा, तो 3 गुना 3 9, 9 आंसर आएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। इजीएस्ट क्वेश्चन था पूरी शीट का। अगले वाले में देखो, इसमें अगर आप चेक करोगे, इसमें जो इनका एडिशन है ना वो पूरा पूरा 60 बन रहा है, इसका भी जो एडिशन है वो पूरा पूरा 60 बन रहा है। तो 33 में अगर मैं 19 ऐड करता हूं तो मेरे को और कितने चाहिए, 8 और चाहिए भैया, 8 और चाहिए, तो इसका आंसर मैं डी ऑप्शन लगा। ठीक है भैया, 8 और चाहिए मेरे को। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तहसीलदार के एग्जाम में भी आया था, अपनी शीट के अंदर भी था जो मैंने क्लास के अंदर करवा रखा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप बोलोगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 बनेगा, 10 को 9 पे करोगे 90 बनेगा, 2 को 1 पे करोगे, एक कम नंबर से करना है तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 को 4 पे करोगे तो 20 आएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा, आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 28 वाले पे। इसमें देखो 4 एडल्ट दिए हुए हैं और 3 बच्चे दिए हुए हैं, इसके अंदर एफ जी क्या है, गर्ल्स हैं, ए एंड डी आर ब्रदर्स हैं, ए और डी दोनों ब्रदर हैं, ए डी दोनों ब्रदर हैं। ठीक है, ए डॉक्टर भी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, ई इंजीनियर है, मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स, जो ई इंजीनियर है ना एक के साथ मैरिड, बी की जो मैरिज है वो डी के साथ हो रखी है, ये देखो बी की मैरिज हो रखी है डी के साथ, एंड जी इज देयर चाइल्ड, इनका जो चाइल्ड है वो जी है। ठीक है, जी लड़की है, दिया हुआ है ऊपर। ओके, अब जो ई एक इंजीनियर है ना, वो किसी ब्रदर के साथ मैरिड है, तो वो इसी के साथ मैरिड होगा, मैरिड होगी। ठीक है, ई इंजीनियर है, ठीक है, तो उसके 2 बच्चे भी हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अब इनके 2 जो बच्चे हैं उसमें से एक तो लड़की होगी, वो जो एफ है वो लड़की होगी, ठीक है, और एक जो बच्चा है वो एक सन है, लिखा हुआ है इसमें,
या नहीं लिखा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है। 3 चिल्ड्रन जो हैं, तो एक एक चाइल्ड और आएगा, पढ़ते हैं पूरा। देखो एफ और जी तो गर्ल्स हो गई हैं, ए एंड डी आर ब्रदर्स है, ए डॉक्टर है, इसके ऊपर डॉक्टर लिख देते हैं, ई इंजीनियर है, और क्या लिखा है इसने, चलो बी इज मैरिड टू डी, हु इज सी, सी कौन है भैया, सी कौन है, जो सी है वो जो भी होगा वो ए का होगा, ठीक है, वो ई का फादर तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो ए का सन होगा। क्लियर बात। ओके राइट। तो यहां पर बात करेंगे, सी जो है वो मेल होगा, मतलब बेटा होगा वो ए का। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 चिल्ड्रन, 2 ऑफ whom एफ एंड जी आर गर्ल्स, ठीक है, तो 2 लड़कियां हैं, एक लड़का होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट वाला देखो क्या। इन ए ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 टेनिस प्लेयर्स, 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी एंड एक 1 पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स के अंदर, 3 जो है वो बैंक एम्प्लॉइज हैं, विमला कमला और पूछा क्या, चलते हैं सीधा देखते हैं क्या लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ द टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय। अब टेनिस प्लेयर कौन नहीं हो सकता उसको देखते हैं पहले। टेनिस प्लेयर, कितने टेनिस प्लेयर है, 4 हैं टोटल, ठीक है। देखो टेनिस प्लेयर की भी बात हो रही है और बैंक एम्प्लॉय की भी बात हो रही है। अभी अगर मैं यहाँ पर देखो, विमला विमला और कमला आर बैंक एम्प्लॉयज, वाइल अमला कोमला आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड, देखो बैंक एम्प्लॉय की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयड है कौन, अमला और कोमला। अमला आंसर नहीं हो सकता, कोमला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है भैया। रह गया निर्मला और श्यामला। अगर मैं निर्मला की बात करूं, वो मेरे को निर्मला के बारे में बोला हुआ कि निर्मला टेनिस प्लेयर है, निर्मला क्या है, टेनिस प्लेयर है, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप, अमला कमला कोमाला कोमाला निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी ऑफ होम, 2 आर बैंक एम्प्लॉय, 2 ही इसमें बैंक एम्प्लॉय हैं। अभी हमें पता है कि अमला तो है, वो तो एम्प्लॉय है ही नहीं, वो तो अनएम्प्लॉयड है, कोमाला भी अनएम्प्लॉयड है, तो कमला और निर्मला दोनों क्या बची, बैंक एम्प्लॉय। तो निर्मला बैंक एम्प्लॉय भी हो गई है और टेनिस प्लेयर भी है, तो आंसर मैं क्या लगा दूंगा, सी ऑप्शन लगा। क्लियर भाई। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ये आ गया आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, क्या बोला उसने, कहता है इन ऑर्डर टू बी ए टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। मतलब कि भैया जो टीचर है ना वो ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ऑल टीचर्स आर ग्रेजुएट, ऑल टीचर्स आर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को जी डाल लेते हैं, ऑल टीचर्स आर ग्रेजुएट, ठीक है। ऑल पोएट्स आर पुअर्स, ऑल पोएट्स लिख लेते हैं, ऑल पोएट्स आर, ऑल पोएट्स आर पुअर्स, ठीक है। सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स, सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स को मैं इस तरह से बना सकता हूं, ठीक है। ओके, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट जो है ना वो पुअर नहीं है भैया, ये लो, लो भैया, ठीक है, इसमें लग गई, क्रॉस लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड बोला भैया, नॉट को बोल्ड करके लिखा हुआ, सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स। क्या सारे मैथमेटिशियंस टीचर हो सकते हैं, सारे मैथमेटिशियन टीचर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। कहता सम मैथमेटिशियन, सम मैथमेटिशियन की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये टीचर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, ये वाला तो सही है, ठीक है। हमें नॉट वाला पता करना है, ठीक है। सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, ऑल टीचर मैथमेटिशियन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं टी को यहाँ पे ले जाऊं, अगर मैं टी को यहाँ पे ले जाऊं, ऑल टीचर मैथमेटिशियन हो सकते हैं, इसने बोला सम नॉट, तो इसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो ये आपका आंसर आ गया। उसने नॉट बोला है तो ये आंसर आ गया, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चेक कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हम एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 पर्संस ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। कहता है जितने मेल हैं उतने फीमेल हैं। ए ई सन्स ऑफ एफ, डी इज मदर ऑफ 2, लिख लेते हैं इसको, ए ई सन्स ऑफ एफ, ओके। डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय 1 गर्ल, बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए। लो भैया, तीनों तीनों सन तो हो ही गए हैं, फीमेल तीनों मेल हो गए हैं, बाकी सारे फीमेल होंगे, ठीक है। डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय 1 गर्ल,
ओके, एफ के सन है, ये दोनों एफ के सन है, ठीक है। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल है, डी इज ए सन ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ ए ई सन्स ऑफ एफ हो गया, डी इज मदर ऑफ टू, डी इज मदर ऑफ टू, एक ही मैरिड कपल है, ठीक है, डी इज मदर ऑफ टू, वन बॉय वन गर्ल। तो मेरे पास दो और कौन से बचे हुए हैं, देखो आप, दो और क्या बचा हुआ है मेरे पास, तो यहां पर डी इज मदर ऑफ टू, वन बॉय वन गर्ल है। देखो अभी जो डी होगी ना, एक मैरिड कपल भी है, ठीक है, जो डी होगी वो फीमेल होगी, तो बिल्कुल क्लियर, तो वो एक ही वाइफ, वो एक ही वाइफ हो सकती है, तो उसके दो बच्चे हैं, लिखा हुआ है वन बॉय वन गर्ल, तो इसका वन बॉय तो हो ही गया, वन बॉय हो गया, तो एक लड़की भी है इसकी, ठीक है, उसका नाम क्या होना चाहिए, वो सी होना चाहिए, ये लो, ये बनेगा। उसने वैसे भी लिखा हुआ है कैन बी ड्रॉन, ठीक है, एबीसी आर ऑल फीमेल्स, एबीसी फीमेल्स नो, ए इज हस्बैंड ऑफ डी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन आंसर। E and F are children of D? No. D is granddaughter of F? No. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखो 32, 32 में क्या हो रहा है, देखो S का मतलब 19 होता है, ठीक है, 19 में 4 ऐड करेंगे और एक बार मैं 3 कम करूंगा, 4 ऐड करूंगा तो 23 बनेगा, 3 कम करूंगा तो P बनेगा, ये इसका सीक्वेंस है। फिर 15 की बारी, O पे कितना होता है, 15 होता है, 15 में 4 ऐड करूंगा 19, 19 का S आ गया, 15 में 3 माइनस करूंगा 12, 12 का L आ गया, तो ये हो रहा है +4 -3, ऐसे हो रहा है, प्लस का 4 -3। अब ये किसका होगा, प्लस का 4 -3, अभी 4 ऐड करके ये बनेगा, एक एक तो छोटा है, तो इसको 27 ले लो आप, 27 में से 4 मैं कम करूंगा, 27 में 4 कम करूंगा तो कितना आ गया, 27 में 4 कम किया 23, तो सीधा ही ले लो आप, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दो दो का कॉम्बिनेशन ले लो आप, तो 27 में से 4 कम किए तो भैया W आ गया, W आ गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 5 में 4 कम किया तो 1 आ गया, 1 का मतलब A आ गया, ठीक है, उसके बाद 24, 24 में से 4 कम किए तो 20, 20 मतलब T आ गया, दो दो छोड़ के कर दो आप, I का मतलब 9, 9 में से 4 कम किए तो 5, 5 का मतलब E आ गया, ठीक है, उसके बाद B 22, 22 में से 4 कम किया 18, 18 का R, तो D ऑप्शन इसका आंसर। क्लियर है भाई, तो 4 4 कम करने हैं आपको इसमें से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल शीट का क्वेश्चन है, फिश मीट सर्व किया जा रहा है, सम टुक ओनली फिश सम ओनली मीट, और कहता जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों फिश और मीट खाते हैं, वेजिटेरियन वो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो पूरी पार्टी के अंदर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो चार्ट आपका रहेगा ये है वेजिटेरियन का, ये बड़े वाला जो सर्कल है ये है पार्टी, ठीक है, ये जो दोनों सर्कल मिल रहे हैं आपको ये फिश और मीट वाले हैं, कुछ खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं, कुछ एक एक खाते हैं। नेक्स्ट, guest lectures on 5 subjects: economics, history, stats, English, mathematics have to be arranged in a week from Monday to Friday. Monday to Friday की बात हो रही है, 1 2 3 4 5, भैया सीधे सीधी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फालतू फालतू की बात कोई भी नहीं है, फटाफट डिस्कशन खत्म करेंगे, ठीक है, आपका भी टाइम बचेगा। कहता ओनली वन लेक्चर कैन बी अरेंज्ड ऑन ईच डे, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे, गेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री अवेलेबल ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पर हिस्ट्री आएगा, जहां पर हिस्ट्री आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स लेक्चर हैज टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है वो ई के बाद आएगा, और इंग्लिश का लेक्चर इकोनॉमिक्स से पहले आएगा, तो बिल्कुल क्लियर सी बात हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आएगा, यहाँ पे इंग्लिश आएगा, यहाँ पे मैथ्स आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे स्टैट आएगा। पूछा क्या गया है, विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे, मंडे को कौन सा लेक्चर, ये स्टैट का चौथा ऑप्शन। विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन स्टैट और इंग्लिश, स्टैट और इंग्लिश के बीच में कौन है भैया, हिस्ट्री है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आ गया। नेक्स्ट, a man divides his property so that his son's share to his wives and wives share to his daughters are 3:1, तो यहाँ पे लिखेंगे सन का शेयर, वाइफ का शेयर, डॉटर का शेयर, 3:1 3:1 रेशो है, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। 10,000 डॉटर को मिल गया कम सन से, मतलब 8 की वैल्यू 10,000 है,
8 की वैल्यू 10,000 है। ओके, पूछा गया होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी कितनी हो गई है 13। तो भैया 13 का मल्टीपल ले लो आप सीधा। 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन बन रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। मल्टीपल ऑफ 13 ले लो आप, मल्टीपल ऑफ 13 ले लो आप, एक ही ऑप्शन बन रहा है। बनेगा ये वाला? ये नहीं बनेगा, ये 13 का मल्टीपल नहीं बन रहा। 13 का मल्टीपल ऊपर वाला बनेगा, 3 2 26, ये बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर 13 का मल्टीपल। अदरवाइज सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 10,000, 10,000 किसकी वैल्यू है 8 की, निकालनी किसकी है 13, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काटोगे तो ये 1250 आएगा आपका। 1250 को 13 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आएगा तो 16,250। क्लियर भैया? 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 4 numbers are in the ratio 1 to 3 4, their sum is 16। यहाँ पे सम कितना है 10, तो 10 की वैल्यू 16 के बराबर है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर क्या है 5, तो 5 की कितनी होगी? 10 की 16 है, 5 की 8 होगी, खत्म। सेकंड ऑप्शन, 10 की 16, 5 की 8। ऐसे क्वेश्चन भी पीसीएस के पेपर में आते हैं। तो 32 मार्क्स जो भी आपको चाहिए थे वो तो बड़े आराम से मिल जाने थे। डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 3.5 2.5। ए जो है वो उसको पूरे काम करने को 63 रुपीज मिलता है। तो भैया ए को अगर 63 मिलता है तो ए को 63 अगर मिलेगा तो उसको 3.5 पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो 18 आ जाएगा। 18 आएगा भैया? बिल्कुल आएगा। ठीक है, बी को 75 मिल रहा है 2.5 रुपए के हिसाब से, तो ये तो 30 आ गया। ए का आ गया 18, बी का आ गया 30। दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? 30 गुना 18 बटा जो उनका एडिशन कितना होगा 48, कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलके एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं? 6 रुपए कमाते हैं। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो, अब ये 8 आ गया। ठीक है, 8 को अगर आप कर दोगे भैया, इसको 2 2 पे कर दो, अब ये नीचे 2 बचेगा, ये 15, ये 15 बचेगा और ये 9 बचेगा। 15 और 9, ठीक है, 15 और 9, 15 ना 135 का हाफ कर दो, 67.5 आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ये आपका आंसर आएगा। उसने यही पूछा है अगर इकट्ठे काम करेंगे तो उनको काम की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 67.5 ही मिल पाएगा। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट, ए बी एंड सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 3:7 और ये 4:3:14। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी रेशो निकालूंगा, किसकी निकालनी है? इन्वेस्टमेंट की निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? बात करूंगा मैं, 4 को डिवाइड करूंगा 3 के साथ, और 3 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ, और 14 को डिवाइड करूंगा मैं 7 के साथ, मतलब 2 आएगा। ठीक है, इनकी रेशियो कैसे आएगी? 4 गुना 2 8, फिर 3 को 3 से 9, 9 को 1 से 9, फिर 2 को 2 2 नहीं 4, 4 की 12, 8 9 12 आ जाएगा। ये सीधा सा सिस्टम बताया हुआ है मैंने आपको। इसमें फ्रैक्शन की रेशियो चाहे 2 रेशियो आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, सारे का सारा मैंने कोर्स के अंदर आपको या क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बता रखा है। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? सी ऑप्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग अलोन ए कैन डू ए टास्क इन 27 आवर्स, बी कैन डू इन 54 आवर्स। ठीक है, अगर तीनों मिलके करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लो आप 108, एलसीएम ले लो। ओके, तो यहां से मैं बोलूंगा भैया ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 आ गई है, बी की जो एफिशिएंसी आपकी आएगी वो आएगी 2, तीनों की मिला के आपकी आ रही है 9, 4 2 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो भैया सी मतलब टोटल 9 आ गई ना, ए बी सी की कितनी आ गई है? 9 आ गई। तो 9 में से मैं 6 को माइनस करूंगा तो 3 बचेगा। तो अब एबीसी ने कितना पैसा ले लिया? 4320। ठीक है, इसका पूछा है, सी का शेयर पूछा है। सी का शेयर कितना है? 3 है। कितने में से? 9 में से, तो 1/3 हो गया। तो 4320 का 1/3 ले लो आप। तो 4320 का जो 1/3 होएगा वो कितना हो जाएगा? 144 332, ठीक है, 1440 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है भैया, हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का इजी वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, देखो ये भी क्वेश्चन अपनी शीट के अंदर बोलेंगे बिल्कुल एंड में, जो 2 क्वेश्चन इसी टाइप के वो करवाए हुए हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब ये 2 बंदे हैं, ये 28 है, तो यहाँ पे लिख लो अब 56। कितने हो गए हैं? 56। ठीक है, ये 6 बंदे हैं और ये 11 दिन है, तो यहाँ पे 66 हो गए। 66, इनका गैप ले लो आप। गैप ले लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? 10 बंदे हो गए। ठीक है, 10 बंदे हो गए, 10 10 मैन हो गए। ये किसके इक्वल है?
28 को अगर मैं 7 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका बनेगा 196। ठीक है, 16 को अगर मैं 11 से करूंगा तो आपका बनेगा 176। तो 196 और 176 का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 20 वुमेन का गैप हो जाएगा। यहाँ से मैन और वुमेन की मेरे को रेशियो मिल रही है, बड़े इजीली रेशियो मिल रही है। मैन और वुमेन की रेशियो कितनी मिल रही है यहाँ से मेरे को, मैन की 2 मिल रही है एफिशिएंसी और डब्ल्यू की 1 मिल रही है, 2:1 की रेशियो आ रही है। अब देखो किसी एक में पुट कर दो, 2:1 की अगर रेशियो आ रही है किसी एक में पुट कर दो। देखो अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया भैया 4। यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, 7 गुना 1 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया भैया 11, 11 गुना 28 इक्वल टू, जिसका फाइंड आउट करना है यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, ये कितना हो गया 14, 14 हो गया, 14 इंटू एक्स। तो ये अपना आंसर बनेगा। तो क्या आंसर लगाएंगे, 14 को 28 पे काट दोगे 2 आएगा, तो 22 इसका आंसर, चौथा ऑप्शन इसका आंसर। हाँ जी, समझ में आई बात। 2:1 की रेशियो हमारी बन गई थी, 2 गुना 2 4, 4 और 7 11, 11 11 इंटू 28 हो गया, और यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, 2 10 हो गया, 4 14 गुना एक्स, तो ये 22 आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। सेकंड वाले में पुट कर सकते थे आप, 28 गुना 11 बनेगा, सेकंड वाले में पुट कर सकते थे, वो 28 गुना 11 बनेगा, ये आपका 14 गुना एक्स बनेगा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखोगे, 4 children are sitting in a row, A is occupying the seat next to B। 1 2 3 4। ठीक है, देखो जो A है ना वो C के साथ नहीं बैठता, जो C है वो D के साथ भी नहीं बैठता, तो इसका मतलब C को अकेले में बिठा दो B के साथ, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। सी ए के साथ नहीं बैठेगा, सी डी के साथ नहीं बैठेगा, सी बी के साथ ही बैठ पाएगा। ठीक है, अब ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पर डी आएगा। ये बन रहा है मेरे हिसाब से, 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, जो ए है वो बी के नेक्स्ट है बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ठीक है, अगर मैं सी को यहां से उठा के यहां पे लेके आता हूं, तो सी के साथ ए और डी में से कोई एक तो बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा आप सी को यहाँ पे ले सकते हो, अगर सी को आप यहाँ पे ले लोगे फिर भी बी यहाँ पे आएगा, ए इज नेक्स्ट होएगा। भैया नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डी आएगा। फिर से क्या पूछा उसने, हु इज एडजेसेंट टू डी, डी के साथ तो भैया ए ही बैठेगा और कोई बैठ नहीं सकता डी के साथ। हाँ, यहाँ पे डी के साथ ए ही बैठेगा, डी के साथ बी भी नहीं बैठ सकता। तो मैं इसका आंसर जो लगाऊंगा, डी के साथ बोला, who is or are occupying seats adjacent to D। तो B और A, B एंड A, D के साथ जो एडजेसेंट है वो पता है, पूछा है उसने, तो एक ही बंदा आएगा, B और A दोनों भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर मैं D के साथ B को बिठा दिया तो A इधर हो जाएगा, A C के साथ बैठ जाएगा, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन लगाऊंगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भी क्या है, नेक्स्ट में P 40% ऑफ A है, 65% ऑफ B है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं P और Q का कंपैरिजन करूं, तो अगर मैं यहाँ से P और Q का कंपैरिजन करता हूं तो क्या मिल रहा है, अगर मैं P और Q का कंपैरिजन करता हूं, अगर मैं, ठीक है, P और Q का कंपैरिजन करता हूं, मुझे नहीं पता ये ग्रेटर है या लेस है, नहीं पता मेरे को। ठीक है, देखो 40% A है, 50% A है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि 10 जो A है, 10A इक्वल होगा 15B के साथ। अगर मैं इक्वल की बात करता हूँ, इक्वल करवाते हैं, तो इसका मतलब जो बी और ए होंगे ना, जो ए और बी होंगे यहाँ पे, ए और बी जो होंगे वो मेरे को इस केस के अंदर 3-2 की रेशियो में मिल रहे हैं। ए और बी मेरे को 3 और 2 की रेशियो में मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोल दिया, ए इज ग्रेटर देन बी बोल दिया, ए बी से बड़ा है। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे 3 और 2 लेता हूं, तो उस केस में 3 और 2 के केस में पी भैया इक्वल आ जाएगा क्यू के। ठीक है, बात अगर मैं 3-2 लेता हूं, अब ए को बड़ा रखना है बी से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 लेता हूं, तो फिर क्या होगा,
देखो अगर मैं 4 और 2 लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, तो क्या होगा? 160, 130, 270, 200 और 100, 300। तो इस केस में जो P है वो Q से छोटा हो जाएगा, P Q से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब बराबर की भी बात नहीं बता सकते, ठीक है ना, तो उसके बड़े छोटे की बात बता सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ओके भाई, 3 और 2 उठाते हैं तो इक्वल आ जाएगा, 130 और 120, 250, 150 और 100, 250। बट बड़ा रखना है, ए और बी बड़ा रखना है, तो कितना भी बड़ा हो सकता है भाई वो तो। ठीक है, नेक्स्ट। A person stood alone in a desert in dark night, wanted to reach his village which is situated 5 किलोमीटर to the east। बिल्कुल सही बना रखा है इस बंदे ने जिसने भी ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और he had no instrument to direction located the pole star। ये पोल स्टार जो होता है ना उसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। पोल स्टार को क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार, ठीक है, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ की तरफ ही रहता है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है। तो मोस्ट कन्वीनियंट वे टू नाउ टू रीच इज विलेज टू ईस्ट की तरफ जाना है। अगर ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ स्टार है, तो भैया स्टार को वो लेफ्ट साइड पे जाके मूव करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन लगा दूंगा। ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, नॉर्थ की तरफ रहेगा। 6 बॉयज बोल दिया, ए बी सी डी ई एफ बोल दिया उसने, और गेम ऑफ कार्ड चल रहा है, और ईच हैज ए पैक ऑफ 10-10। सबके पास 10-10 है, लिख लेते हैं यहाँ पे 10-10-10-10। ओके, अच्छा 6 बंदे हैं, इसमें भी 10 लिख लेते हैं, इसमें भी 10 लिख लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये अपने पास बी है, ये सी है, ये डी है, ई और एफ है, ठीक है। उसके बाद एफ बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम ए। तो यहाँ पे 8 हो गए हैं, इसके पास 12 हो गए हैं, ठीक है। एंड गिव्स, एफ ने 5 कार्ड दे दिए, एंड गिव्स 5 टू सी। इसके पास 7 रह गए हैं और सी के पास 15 हो गए हैं, ठीक है। सी हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी। सी के पास 12 रह गए हैं, बी के पास 13 हो गए हैं, ठीक है। वाइल बी गिव्स सी टू डी, बी गिव्स 6 टू डी। बी ने 6 कार्ड दे दिए हैं, बी ने अगर 6 कार्ड दे दिए हैं इसको, डी को, डी को 6 दे दिए तो डी के पास 16 हो गए हैं। डी ने एक ई को दे दिया, डी के पास 15 हो गए हैं, ठीक है, ई के पास 11 हो गए हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय डी एंड ई, डी और ई के पास 26 कार्ड हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड्स। ए बी सी के पास कितने हैं? 15, 12, 27। ये आंसर नहीं हो सकता। बी सी एफ के पास कितने हैं? 12, 7, 19, 19 और 7, 26। ये आंसर आ गया, 26, 26 मैच कर गया भैया, 26 और 26 मैच कर गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट। इन सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑल संडेज आर टेकन एज हॉलीडे, ठीक है। ठीक है, बाद what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल। अब देखो किसी भी मंथ के अंदर या तो 28 दिन होते हैं, अगर 28 दिन होते हैं तो इसमें सारे दिन जो है वो 4-4 बार आएंगे। 4 तो संडे छुट्टी हो गई है इस केस के अंदर, ठीक है, 4 संडे हो गई है, 2 शनिवार हो गई है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 28 वाले महीने में आप बोल सकते हो कि अगर मैं 4 संडे ले लूं और 2 सैटरडे ले लूं तो 6 छुट्टियां होंगी, तो 22 बनेगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं 29 का लेता हूँ, 29 वाले केस में मैं मान सकता हूँ कि 5 संडे, पहले 1 तारीख का संडे 29 का भी संडे होगा, तो 5 संडे होंगे, 5 संडे होंगे। और यहाँ पे मतलब जो 5 संडे होंगे और 2 आपके सैटरडे छुट्टी हो गई है, तो इसमें 7 छुट्टियां हो गई हैं, तो भाई इसमें भी 22 बन रहा है, ठीक है। ओके, तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? 22 ही बन सकता है इसका, ठीक है भैया, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे। 47 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 256 मींस रेड कलर चौक, ग्रीन कलर फ्लावर। इसमें कलर, इसमें क्या है? कलर, कलर कॉमन है, तो हमें अपने को व्हाइट का चाहिए। व्हाइट किसके अंदर है? ये रहा व्हाइट। मेरे को तभी मिलेगा जब मेरे को कलर का कोड मिल जाएगा, चौक का मिल जाएगा। कलर का तो यहीं से मिल रहा है। क्या कॉमन है इसमें? 5। क्या कॉमन है? 5। तो 5 को कैंसिल कर दो, 5 आंसर नहीं हो सकता, कलर को कैंसिल कर दो। ग्रीन फ्लावर, यहाँ पे व्हाइट कलर चौक, चौक और चौक मैटर देखो करेगा। यहाँ पे 2 और 6, 2 और 4, 2 और 4 में कौन कॉमन है? 2। 2 किसका हो गया भैया? चौक। चौक का 2 हो गया, कलर का 5 हो गया।
ठीक है, ओके। तो कलर का कितना हो गया, कलर का 5 हो गया, चौक का 2 हो गया, बचा कितना 4। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कॉमन निकाल निकाल के एलिमिनेट करते रहो, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, ABCDEFG लेक्चर्स हैं और हैदराबाद ये सिटीज दे रखी हैं और उनके सब्जेक्ट दे रखे हैं साथ साथ। तो इसमें 7x7 का एक चार्ट बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें 7x7 का एक चार्ट बना लेते हैं। ये सारे जो पजल्स हैं मैंने क्लास में आपको करवा रखे हैं कि जब भी 2 से ज्यादा वेरिएबल आते हैं तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो इसमें 7x7 मतलब 3x7 का, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 3x7 का बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएंगे इनके, यहाँ पे इनकी सिटी हो जाएगी और इधर इनके नेम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। क्या बोला उसने, लेक्चर फ्रॉम कानपुर स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। कानपुर वाला भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये कानपुर है। ठीक है, ये ज्योग्राफी। डी शिलोंग, ये डी हो गया, ये शिलोंग हो गया। सी मतलब दिल्ली से है सोशोलॉजी का। ठीक है, सी वाला DEL सोशोलॉजी। ठीक है, बी हिस्ट्री भी नहीं है, मैथ भी नहीं है, इसको यूज करेंगे बाद में। ठीक है, इसका बाद में यूज करेंगे। बी हिस्ट्री नहीं है, मैथ नहीं है। ए इकोनॉमिक्स, ए का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाएगा। बड़ी इजी से बन जाएगा ये। डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, तो ये हैदराबाद भी नहीं है, इसमें से भी एक क्लू बाकी है। एफ हु इज स्पेशलाइज इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर। एफ की बात हो रही है, कॉमर्स श्रीनगर, कॉमर्स यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे श्रीनगर आएगा, यहाँ पे कॉमर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी स्टैट्स चेन्नई, जी चेन्नई और स्टैट्स। ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद अब देखो क्या था, बी जो है वो ना हिस्ट्री है ना मैथ है। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं, एक जो हैदराबाद की बात भी हो रही है इसके अंदर, है ना। अब ABCD, अब यहाँ पर जी हो गया। ठीक है, एफ जो है वो कॉमर्स था, श्रीनगर वाला एफ था। जो ए था, जो सी था वो दिल्ली था। ठीक है, ये पूरा हो गया ABCD। अब बात हमारे पास है एक तो बी रह गया, बी रह गया, ABCD, ई रह गया, बी और ई रह गए हैं। ठीक है, अब बी ना तो हिस्ट्री है ना मैथ्स है। अब देखो, अब हिस्ट्री और मैथ है, यहाँ पे भी हिस्ट्री मैथ में कोई एक आएगा, यहाँ पे भी हिस्ट्री मैथ में कोई एक आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी नहीं आ सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो। ओके भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट वाले में बी नहीं आ सकता, लास्ट वाले में। ठीक है, तो बी को ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा। एक बात तो ये हो गई है। ठीक है, पूछा क्या है वैसे देख लेते हैं। ज्योग्राफी का जो है वो पूछा है टीचर, उसने वो भी याद है अपने पास, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या पूछा उसने। फ्रॉम विच सिटी लेक्चर, इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है वो कौन सी सिटी से है, इकोनॉमिक्स वाला कौन सी सिटी से है, वो सिटी बतानी है। सिटी कौन कौन सी बची हुई है अपने पास, एक हैदराबाद भी है। ये क्या लिखा हुआ है, हैदराबाद से नहीं है भैया, जो इकोनॉमिक्स वाला वो हैदराबाद से नहीं है, तो ये हैदराबाद से होगा। ठीक है, तो कौन सी सिटी और बची है अपने पास, देख लो एक बार, श्रीनगर, मुंबई बची है, तो ये मुंबई होगा। राइट, ओके। तो इकोनॉमिक्स वाला जो बंदा होगा वो कहाँ से होगा, मुंबई से होगा, तो मुंबई से होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर। हु बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद से कौन है भैया, हैदराबाद से कौन है ये बताना है अपने को। हैदराबाद से कौन है, ई है, तो बाकी तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। हिस्ट्री मैथ यहाँ पर आ जाएगा, हिस्ट्री मैथ, मैथ हिस्ट्री। ठीक है, हैदराबाद वाला बंदा कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई आंसर आएगा इसका। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। चलेंगे अगले अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दे दिया, इन ए स्कूल देयर आर 5 टीचर्स। ठीक है, ए बी
हिंदी इंग्लिश, सीबी इंग्लिश ज्योग्राफी, डीए मैथमेटिक्स हिंदी, ईबी टीच हिस्ट्री फ्रेंच, हु टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये देखो सबसे ज्यादा लेटर कितने बार आ रहा है, लेटर मैक्सिमम देखो इसमें बी ए बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो बी मेरे को मैक्सिमम लग रहा है। बी के सब्जेक्ट देखो, बी के सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच, ज्योग्राफी, 5 सब्जेक्ट बी के हैं। तो आप देखोगे 5 सब्जेक्ट और किसी बंदे के भी नहीं है, तो बी के कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं मैक्सिमम आ रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। अगले पे चलेंगे। इसमें क्या हो रहा था, रोटेशन देखो आप, इसमें 1 2 और 3 रोटेशन देखेंगे तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद देखो जहां पे मैंने ये छोड़ा है उसके बाद, यहाँ पे छोड़ा है उसके बाद 3 चल रहे हैं, मतलब उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे छोड़ दिया। अगला जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है, अगला जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, उसके बाद कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू, तो यहाँ पे वो लीव कर रहा है वहीं ये आगे चल रहा है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डाइस। अब डाइस में अगर मैं पहले 2 की बात करूं, पूछा क्या है 3 के ऑपोजिट, पहले 2 में कितने कॉमन नंबर नजर आ रहे हैं आपको, पहले 2 में मेरे को 6 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, तो रूल 2 लगेगा इसके अंदर। हमारे जो क्लास के अंदर मैंने आपको 2 रूल करवाए हुए हैं, रूल 2 लगेगा। रूल 2 क्या बोलता है, अनकॉमन नंबर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो 3 के ऑपोजिट कौन होगा, 4 होगा, ठीक है। और भी कोई उठा के देखने आपने देख सकते हैं। अब 6 के साथ 1 4 2, ये पहला और चौथा अगर आप ले लोगे तो वहां से भी बन जाएगा आपका 2 3 6 2 4 1, तो 3 के ऑपोजिट 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या होगा देखो, इसमें पहले 4 सर्कल थे, ये 2 है, उसके बाद एक एक कम हो रहा है, ठीक है, सर्कल एक कम हो रहा है, ट्रायंगल एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 1 है, फिर 2 2 हो गए हैं, ठीक है, फिर 1 3 हो गया है। अब यहाँ पे ये 2 है, 1 1 हो गया, उसके बाद ये कोई भी नहीं होगा, 2 ट्रायंगल आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा बड़े प्यार से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना था। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, MBTWDH work in factory X remaining 3 work in factory Y and remaining 3, ठीक है। X और Y 2 फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे बंदे ने बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कहता जो T है ना वो सबसे कम कमाई करता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जो T है उसकी सबसे कम कमाई है, देखो T की कमाई सबसे कम है, ठीक है, और वो कौन सी फैक्ट्री में है, वो वाई फैक्ट्री में काम करता है। उसके बाद अगर पढ़ेंगे ना, ये देखो आप, बी जो है वो एच और डब्ल्यू दोनों से कम है, डब्ल्यू और डी जो है वो फैक्ट्री वाई में नहीं है, ना ही उनमें से कोई मैक्सिमम कमाई करता है, ठीक है। अभी अगर मैं बी की बात करूं ना, अगर मैं बी की बात करूं तो एच और डब्ल्यू दोनों से कम है, और यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं, एम जो है वो डी से ज्यादा है लेकिन बी से कम है, एम बी से भी कम है लेकिन डी से ज्यादा है, सबसे छोटा कौन है, वो डी है, सीक्वेंस तो बन गया, ठीक है। अब उसने ये बोल दिया डब्ल्यू और डी दोनों ही मैक्सिमम नहीं है, तो अगर डब्ल्यू डी दोनों मैक्सिमम नहीं है तो एच और डब्ल्यू में से, एच और डब्ल्यू में से डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये बी एम डी हो गया, बिल्कुल ही क्लियरली चार्ट बन गया आपका, ठीक है। फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री वाई वाले जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू डी वाई में काम नहीं करते हैं, डब्ल्यू किस में काम करेगा, एक्स में काम करेगा, जो डी है वो भी एक्स में काम करेगा, ठीक है। तो बाकी सारे वाई में काम करेंगे, 3 बंदे तो वाई में हैं। ये who earns the maximum amount, H फर्स्ट ऑप्शन। इन विच फैक्ट्री डज बी वर्क, बी वाई फैक्ट्री में काम करेगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर भाई। अगले वाले में क्या बोला उसने, who earns less than M, M से कम कौन कमाएगा, M से कम D और T दोनों कमाएंगे, ये सीधा देख के पता लग रहा है अपने को, उसमें चिंता वाली बात नहीं थी, बिना बनाए भी पता लग जाता है, T तो सबसे कम है ही है, जो M है यहाँ पे वो D से ज्यादा है, D और D तो सीधा देख के पता लग रहा है अपने को, ठीक है, चौथा ऑप्शन आ गया। अगले वाले पे चलेंगे, देखो ये मैथ का जो क्वेश्चन आया था, इसमें बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट किया या छोड़ दिया,
ठीक है। इसका मैं आपको जो सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल जबरदस्त वाला सोल्यूशन होगा, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा वाला सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं इस क्वेश्चन के खास करके। देखो आप, ठीक है, इसका तरीका बताऊंगा, अभी तक तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बाद का पता नहीं है। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी चार लोग हैं, पहले ए बी को इकट्ठे मिक्स कर दिया उसने, एक मिक्सचर बना लिया। अब ए बी को अगर वो सी वाली कॉस्ट के साथ, जिसकी कॉस्ट 20 रुपए मिक्स करता है, तो 25 रुपए का मिक्सचर बनता है। अगर वो डी जिसकी कॉस्ट 36 रुपए है उसके साथ मिक्स करेगा तो 31 का मिक्सचर बन रहा है। अब देखो भैया इसमें एक स्पेशल जो चीज है ना, वो ध्यान से देखो, 25 और 20 के बीच में 5 का गैप है, 36 और 31 के बीच में भी 5 का गैप है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये देखो आप, 25 और 20 में भी 5 का गैप है, और 36 और 31 में भी 5 का गैप है। ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल। अब मुझे पूछा क्या, उसने चारों वैरायटी का एवरेज पूछा है, तो यहाँ पे ए बी को ही तो मिक्स कर रहे हो आप, और दोनों का जो गैप है वो तो इक्वल है। तो यहाँ पे भैया ए बी का जो मिक्सचर होगा वो कितने रेट का होगा वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे ए बी के मिक्सचर के रेट को इग्नोर कर दो आप, सीधा देखो डी जो है वो 3 गुना बोला सी से, तो यहाँ पे पहले आप सी का रेट उठाओ, यहाँ पे सी का रेट उठाओ, सी का रेट, सी वाला जो रेट होगा आपका ना, बोलेंगे जो मिक्सचर सी के साथ मिलाने के बाद जो मिक्सचर का रेट था, वो वो देखो सी एम लिख लेते हैं, सी के साथ मिलाने के बाद मिक्सचर का जो रेट था वो 25 रुपए था। ठीक है, उसके बाद डी को जब मैंने मिक्सचर के साथ मिलाया तो उसमें मिक्सचर का जो रेट है वो कितना है, वो 31 है। सिंपल इसी स्ट्रेटेजी से करना है। तो सी और डी की जो आपस में रेशियो है वो 1:3 है, तो इसको आप ब्रेक कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 कर दो आप, 3/4 किसका करते हैं हम, 6 का करते हैं, तो 6 का 3/4 करेंगे तो ये आएगा आपका 4.5 आएगा, तो इसमें 4.5 ऐड कर दो, तो 25 में मेरे भाई सीधा आप 4.5 ऐड कर दो, आपके इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। ये सॉल्यूशन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे शॉर्टेस्ट मेथड मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, अभी तक तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं ऐसा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भैया, कई चैनल वाले मेरे ख्याल से बोल भी रहे थे कि भाई इस जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है उसमें आपने ए बी की बात करेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल ली है आपने, ए बी की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि दोनों का जो गैप है, ठीक है, वो 5-5 का गैप सेम आ रहा है। क्लियर भाई, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, सीधा 25 और 31 पे एलिगेशन लगा दो। नेक्स्ट, अक्षय हैज ए बिग ड्रम ऑफ स्टोरिंग मिल्क, रेडियस ऑफ द ड्रम 80 सेंटीमीटर है, हाइट भी दे रखी है अपने को, ठीक है, उसके बाद उसको फिल किया गया, उसकी 80% कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी मतलब बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे, कैपेसिटी को फिल किया गया, ठीक है, और किस बकेट के साथ किया गया, उसकी 20 है, 30 है, एवरी टाइम पोर द मिल्क इन द ड्रम 10% ऑफ मिल्क इज स्पिल्ड। देखो कैसे करना है, पहले तो ये देखो टोटल ड्रम लगेंगे कितने, मतलब टोटल जो बकेट लगेंगी वो कितनी लगेगी उस ड्रम को फिल करने के लिए, ड्रम का वॉल्यूम कितना है, ड्रम का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें जो पूरा वॉल्यूम है ड्रम का वो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना ले लेते हैं यहाँ पे 80 इंटू 80 इंटू एच, एच कितना है, एच इसका बनेगा 150, ठीक है, डिवाइड बाय छोटी बकेट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, उसका आर कितना है 20 और उसकी एच कितनी है 30। क्लियर है बात, ठीक है, अभी ये हो गया, ओके। अब इतनी बकेट लगेंगी पूरे ड्रम को भरने के लिए। अब ड्रम कितना भरना है, 80% भरना है, तो यहाँ पे आप 80/100 भी कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है भैया 10% जो है ना वो स्पिल्ड आउट हो रहा है। अब ये जो बकेट लगेंगी 10% स्पिल्ड आउट होने का क्या मतलब है, 10% स्पिल्ड आउट होने का मतलब ये है कि भैया जो स्पीड उसकी बकेट की जो स्पीड 10 की है ना वो अब 9 की रह गई है, ठीक है। इसका मतलब पहले 9 बकेट से अगर फिल किया जाता था तो अब 10 लगेगी, समझ में आई बात। तो मैं इसको उसके बाद 10/9 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, अभी देखो पहले इसका आंसर निकालते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 पे 150 कैंसिल कर दोगे 5 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 4/5 आ जाएगा, 5 पे 5 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 20 20 80 80 4 4, तो 4 गुना जो 4 है वो आ गया आपका 64, कितना आ गया भैया 64 आ गया। लेकिन उसका मैं 10/9 कर दूंगा, क्योंकि 64 नहीं लगेंगी 10/9, क्योंकि 10% जो है वो स्पिल्ड आउट हो रहा है। तो अगर पहले 10
की स्पीड थी 9 की रह गई है, तो टाइम इसका मतलब जो नंबर ऑफ बकेट्स हैं पहले 9 लगती थी, अब 10 लगेगी, तो इसका 10/9 कर दो, 10/9 कर दोगे आपका 71 बन जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिडल, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मिडल एक वर्ड मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, उस पे उसने जो काम किया हुआ है, 1 letter per card, letters are shuffled, toddler who does not know the spelling of the word is asked to place, ये सारी कहानी दे रखी है उसने। देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज इन विच टोडलर कैन प्लेस द कार्ड्स, वो कितना होगा भैया, मिडल है, मिडल में जो डी है वो 2 है, तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दूंगा, आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, ये देखो, कहता इफ वन ऑफ द डी इज प्लेस्ड करेक्टली, 1 2 3 4 5 6, एक डी को मैंने करेक्टली प्लेस कर दिया, what is the total number of ways in which the toddler can place the other card so that word is spelled incorrectly। देखो बाकी मेरे पास जगह कितनी बची है, 5, तो 5 को अगर मैं अरेंज करूंगा तो 5 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, इनकरेक्टली, जो एक सही वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो नहीं लेना, तो 5 फैक्टोरियल -1 कितना हो गया, 119, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ पे डी को, ये वाला जो डी है वो करेक्ट प्लेस करता हूँ, तो उसके बाद जो बचेगा मेरे पास वो भी कितना बचेगा, 5 फैक्टोरियल बचेगा, तो 5 फैक्टोरियल बचेगा, उसमें से भी जो एक करेक्ट वाला होगा वो माइनस कर देंगे, तो ये भी कितना आ गया, 119, तो 119 का जो डबल होगा वो कितना आंसर आ गया आपका, 238 आ गया। क्लियर हुई बात? राइट, नेक्स्ट। अब ये देखो आप, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स हैविंग एट मोस्ट 5 हैव ए सम ऑफ देयर डिजिट्स एज एट मोस्ट 6। अब इस क्वेश्चन का जो फंडा लगता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको मेरे कोर्स के अंदर ये वाला पार्ट करवाया हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। इसमें जब भी आपने कुछ चीजों को, आइडेंटिकल चीजों को, ठीक है, मतलब बांटना है, ठीक है, अमंग द पर्संस, ठीक है, या तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो कितने तरीके रहते हैं, n+r-1 c r-1 रहता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 5 है, ठीक है, तो 5 डिजिट को मैं लिख लेता हूँ, a+b+c+d+e, ठीक है, इसका जो सम है वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू मैंने 6 ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब 6 या 6 से कम चीजों को मुझे बांटना है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वल बनाने के लिए, इनइक्वालिटी को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a+b+c+d+e, ठीक है, ये तो 6 से कम होगा। अब इसको 6 के बराबर करने के लिए जितना ये कम होगा उसके साथ में मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेना है, मैंने x ले लिया। तो यहां से कहानी क्या बनती है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा एक ही स्टेप के अंदर अगर आंसर खत्म करना है तो बता रहा हूँ, नहीं तो केस बहुत सारे बनेंगे, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने 6 चीजों को 6 लोगों में बांटना है, 6 चीजों को 6 लोगों में बांटना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो जाएगी, r की 6 हो जाएगी, इसकी भी 6 हो जाएगी, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 11C5। 11C5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 11C5 बन जाएगा। 11C5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भैया, 11C5 को सॉल्व करोगे 11 9 8 7 अपॉन 120, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। इसको मैं अगर कटिंग करूंगा मेरे भाई, ये बनेगा 15 15 और 5 फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर 6 भी ले लो आप, 11 10 रह गया, हाँ इसके बीच में एक 10 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रह गया, तो 15 को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 को 9 पे ब्रेक कर दो, 3 आएगा, तो ये कितना बना आपका, 7 दूनी 14 गुना 3 42, 42 गुना 11 462, तो ये बन गया आपका 462 बन गया। लेकिन जो सम है वो जीरो वाला जो केस है वो लेना नहीं है, ठीक है, 0 0 0 0 वो नहीं बनाना, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर की बात करी है, तो इसका मतलब 462 -1 आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा वो 11C5 बनेगा, 11C5 -1, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 11C5 समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a plane traveled a certain distance at uniform speed, had the speed been 216 किलोमीटर more, the journey 1 घंटे में कम लगता, और 108 की स्पीड अगर वो कम करेगा तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगेगा, तो इसमें डबल S1 S2 वाला फंडा याद है आपको, डबल S1 S2 वो लगाएंगे,
कैसे लगाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 216 अपॉन उनका गैप इंटू 1 इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 108 अपॉन 108 इंटू 1, ये लगेगा इसके अंदर। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन जब करेंगे इसकी, तो क्या बनेगा, कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई, x पे x कैंसिल हो गया, 108 पे ये कैंसिल कर दिया मैंने, 2 आ गया, तो यहां से बनेगा आपका 2x माइनस का 216, तो ये बनेगा आपका 432, x की वैल्यू बनेगी, x की वैल्यू 432 बन जाएगी इसको सॉल्व करोगे। पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है तो पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू किसी एक में, तो आपका आंसर क्या बन गया, 432 इंटू 432 और 216 कितने होते हैं, 648, ठीक है, डिवाइड बाई 216, इसको काट दो, 2 आ गया, 2 को 648 पे किया, 1296 आंसर, चौथा ऑप्शन आंसर बन गया 1296। क्लियर बात, ओके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप टेबल मेथड से भी कर सकते थे, जहां पे ऑप्शन मैच कर जाए। इसका देखो क्या हो रहा है, इसका 324 हो रहा है, यहाँ पे 2 घंटे का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे 2 और 324 का अगर आप टेबल चलाओगे तो भी बन जाएगा, ठीक है, 4 और 648, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1296 बन रहा है, इसका मतलब 1296 इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ये भी कमाल आप कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, of the total amount Harish spent in shopping mall, excluding taxes, he spent 40% clothing, ये सारा दिया हुआ है, 20%, 40%, 100% पूरा हो गया। If he paid 10% on the cloth, 40 का 10% कितना होता है, 4, 20 का 5% कितना होता है, 1, 40 का 10% 4, 20 का 5% कितना हो गया, 1, प्लस 40 का 15% हो गया 6, तो ये हो गया मेरे भाई 11। क्या पूछा उसने, कहता टोटल टैक्स ही पेड वाज व्हाट परसेंट और टोटल अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, तो 11/100 हो गया, 11/100 इंटू 100, तो कितना हो गया मेरे भाई 11%। सेकंड ऑप्शन आंसर बनेगा इसका, राइट, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। तो ये थी भैया पूरी की पूरी जो डिस्कशन है आपकी पीसीएस के एग्जाम की, उम्मीद आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बेस्ट स्ट्रेटजी आपको मतलब फील हुई होगी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं बिल्कुल यूनिक वाले सॉल्यूशन है, ठीक है भैया, जो आपके ऐसे वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसको इन्हीं तरीके से किया जा सकता है फास्ट स्पीड के साथ, ठीक है, राइट। चलो ओके जी भैया, आज के लिए इतना ही काफी है, और जल्दी ही बाकी की जो वीडियोस हैं और भी अपने इसी चैनल के ऊपर लेके आएंगे, अगले जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट वाले, तो उसकी भी डिस्कशन इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो फटाफट इस वीडियो को, और ताकि सभी बच्चों को पता लगे कि एक्चुअल में इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाना चाहिए था। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।